ये बाहर चला गया कमाने तो लड़की किसी और लड़के के साथ घूम रही है, यानी कि वो लड़की अगर मेरे नजर से देखा जाए तो कपड़े के जैसा लड़का चेंज कर रही है। वो रियल फोटो है, वो रियल फोटो है, बनावटी नहीं है। नहीं बनावटी नहीं है। मेरे पास और गंदे गंदे पिक्चर भी हैं उसके साथ। उस पिता को क्या लगता है उस बेटी को अंदर रखना चाहिए, रूम के अंदर रखना चाहिए? ये क्या होता है, एक के चलते दूसरा लड़की भी सीखेगी और वो 2 शादी कर चुकी है, तीसरा में भी लाइन लगा देगी। क्या मतलब? लेकिन वो लड़की भी इतनी बेशरम लड़की है कि कह रही है कि मैं गणेश के साथ भागी थी। उसको रिमांड होम से छुड़ा के लाए, शादी किए, कोर्ट मैरिज वगैरह किए, पैसा लेके भागे, अभी भी प्यार दिख रहा है उसमें। अब क्या कहेंगे सर, मतलब इतना सब मेरे को डिप्रेशन में चल रहे हैं क्योंकि मेरे साथ ऐसा कि मतलब मेरे को फंसाया गया है लड़की, और मतलब घर से बेघर हो गया मैं जब से लड़की के, जब से मैं अपना घर भी नहीं गया। अब क्या कहेंगे कि वो लड़की एक ही पे 2 को करके तीसरा को नहीं करेगी। उस बाप क्या है, उसको बाप को क्या कहा जाएगा? वैसा बाप रहना चाहिए, उस बेटी को सबक देना चाहिए। तो और क्या है कि उस बेटी को बाप और उसको चढ़ावा दे रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हमारी मौजूदगी है जो बख्तियारपुर थाना में है, और बख्तियारपुर थाना में चंदन को केस को लेकर नीलू जी आए थे, और नीलू जी ने सारे केस को देखा, क्या कुछ हुआ सारी बातें बताएंगे आपको कि यहाँ थाना में पहुँचने के बाद क्या हुआ। काउंसलिंग करने के लिए ये लोग आए थे, सारी महिलाएं थी, इनकी पूरी टीम आई थी, और क्या घटना घटी अभी और क्या हुआ सारी बातें बताएंगे। क्या हुआ मैडम, अभी आए काउंसलिंग के लिए? तो सर यहाँ आए तो हम सारी बातों को अपना रखें, इसका पूरा फाइल दिखाएं, ये सारी चीज़ हमारे पास तो कागज़ पहले से थी ही, लेकिन यहाँ के जो हैं ये थाना प्रभारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप मुझे 3 दिन का टाइम दीजिए, 3 दिन के बाद मैं काउंसलिंग करता हूँ, लड़की को बुलाता हूँ। लड़की के पिता से भी बात हुई, वो पहले तो आने के लिए तैयार नहीं हुआ, मतलब 10 तरीके का बहाना बना रहा था जो पहले से चल रहा था, क्योंकि आप भी बहुत दिन से बात कर रहे थे लड़की के पिता से। मैं 10 दिनों से उनको मैं खुद अपने चाह रही थी कि मेरे ऑफिस में ही आए, लेकिन वो मेरे ऑफिस में नहीं आए, इस कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। और मैं वहाँ लड़की के सोनाली के घर जाना चाह रही थी, लेकिन मेरा जो काम है, मैं तो बिना मेरा और प्रशासन के नहीं चल सकती हूँ, तो मैंने प्रशासन को यहाँ सूचना देना उचित समझा। लेकिन यहाँ जब मैं आई तो मतलब मुझे कहा गया कि आप 3 दिन का मुझे टाइम दीजिए, मैं खुद लड़की के पिता को बुला के काउंसलिंग करता हूँ। तो भाई मैं भी सोच रही हूँ कि प्रशासन के द्वारा नियमों का पालन करूँ, है ना। तो अगर यहाँ 3 दिन के बाद काउंसलिंग हो जाता है इस बच्चे का, क्योंकि ये बच्चा आप सारी कागज़ उठा के देख लीजिए, सारा चीज़ देख लीजिए, बच्चा कहीं से गलत नहीं है। हालांकि ये बच्चा उस लड़की का और हेल्प किया, लेकिन वो लड़की भी इतनी बेशरम लड़की है कि कह रही है कि मैं गणेश के साथ भागी थी। तो मुझे उसके पापा से, लड़की के पापा से बात हुआ यहाँ आके थाना आने के बाद, क्या क्या बात हुआ ये थोड़ा बताइए। वो लोग तो वो लड़की का पिता तो हम ही लोग को बुला रहे थे। अच्छा, आप ही को बुला रहे जी, लेकिन यहाँ का सर का कहना था कि नहीं आप आइए, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं हुए। तो यहाँ के सर ने मुझे 3 दिन का टाइम मांगा है काउंसलिंग के लिए लड़की के पिता से। तो देखती हूँ अगर सर के द्वारा यहाँ इस बच्चे का जो भी है सब कुछ ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर आऊँगी, और अगले बार आऊँगी तो मैं सीधा उनके घर जाऊँगी। चलिए ठीक है। देखिए एक और मैडम है, मैडम क्या लगा इस पूरी घटना को देखकर, क्या लगा, किस तरीके की प्रशासनिक सपोर्ट आपको मिला, और क्या लगता है केस किस तरीके से मतलब सुलझेगा? ये केस तो सुलझने वाली बात, हम लोग सोच के आए थे कि इस केस को सुलझा देंगे, लेकिन प्रशासन को हम लोग को ये नहीं प्रोटेक्शन नहीं मिला, तो हम लोग आगे नहीं काम करें। प्रशासन का भी हम लोग बात माने हैं कि 3 दिन आप लोग टाइम दीजिए, और 3 दिन टाइम देते हैं, उसके बाद आगे का बात क्या होता है, उसके बाद प्रशासन हम लोग को बुलाते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग को मिलेगा तो हम लोग जाएंगे, लड़की वाले के घर जाएंगे और लड़की के पिताजी से भी बात करेंगे। ये चीज़ गलत है। एक अगर बेटी को एक शादी होता है, उसके बाद दूसरे को छोड़ के आती है, उस पिता को क्या लगता है उस बेटी को अंदर रखना चाहिए, रूम के अंदर रखना चाहिए? ये क्या होता है, एक के चलते दूसरा लड़की भी सीखेगी और वो 2 शादी कर चुकी है, तीसरा में भी लाइन लगा देगी। क्या मतलब ये है कि वो लड़की एक ही पे 2 को करके तीसरा को नहीं करेगी? उस बाप क्या है, उसको बाप को क्या कहा जाएगा? वैसा बाप रहना चाहिए, उस बेटी को सबक देना चाहिए। तो और क्या है कि उस बेटी को बाप और उसको चढ़ावा दे रहा है कि मेरी बेटी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो गलत है। जी बिल्कुल, इस केस में अगर देखा जाए तो लड़की बहुत गलत है, और इस ऐसे पिता जो मतलब अपनी बच्चियों को, कुछ पिता, मैं सभी पिताओं को नहीं कहूँगी, बहुत ऐसे पिता हैं कि देखिए जब बच्चियाँ अपनी मर्जी से शादी कर ले रही हैं तो या तो उनको अच्छे से मतलब इज्जत से संस्कार बता रहे हैं कि चलो जिससे कि, और उसके बाद नहीं तो बहुत ऐसे पिता हैं जो त्याग दे रहे हैं। लेकिन ये एक ऐसा पिता है जो मतलब अपनी बेटी को मतलब एक शादी की, ठीक है गणेश के साथ तुम्हारी बेटी नाबालिग में भागी, चलो तुमने केस किया गणेश पे, नो डाउट अच्छी बात है तुमने केस किया, लेकिन तुम्हारी बेटी फिर इसके साथ चंदन कुमार के साथ शादी की, जो कि इस बच्चे ने तुम्हारी बेटी को जेल से निकाला, रिमांड होम से निकाला, बजावते इसने शादी किया। ऐसे भी संबंध नहीं तो अगर ये चंदन चाहता तो ऐसे ही उसका शारीरिक शोषण करके ऐश करके छोड़ देता।
है ना। लेकिन इस बच्चे का देखिए, मैं इस बच्चे को प्राउड मतलब इस पे बहुत जितना फख्र किया जाए समाज को कम है कि एक शादीशुदा लड़की को जो 2 साल किसी और लड़के के साथ रह चुकी है और वो लड़की को ये रखा पूरा एक हर रिश्ता सास ससुर ननद हर वो रिश्ता दिया, और फिर ये लड़की उसके साथ इसके साथ 1 साल रह के 1-1.5 साल रह के और फिर अपने पिता के साथ 1 बार जाती है तो चली जाती है, 2 बार जाती है तो चली जाती, तीसरे बार में ऐसा क्या हुआ कि उसके पिता को अपनी बेटी में ऐसा क्या मिला और बेटी को अपने पिता में ऐसा क्या मिला, इतना प्यार कि बेटी आने के लिए तैयार नहीं हुई। अब ये बताइए, तो कुछ ना कुछ तो इसमें अगर मेरे सोचे जैसा कि बच्चा बता रहा है कि 4 लाख रुपया और कुछ गहना लेके वो बच्ची भागी है, तो देखिए मैं इसका मतलब ये मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि बात सही, वो बेटी को नहीं उस दौलत को रखे हुए हैं जो उनकी बेटी इस चंदन कुमार के घर से लेकर आई है। क्या कहिएगा चंदन जी, ये इधर आइए आप। देखिए चंदन जी है और चंदन जी सारी बातें बताएंगे कि अभी क्या हुआ और कितने संतुष्ट है संस्था के कामों से। क्या लगा यहाँ पे आने के बाद किस तरीके से आपका? जो मैडम कहे हैं जो बिल्कुल सच है। हाँ। और मेरे साथ कैमरा देख के बात। मैडम कहे जो बिल्कुल सच है, जो मैडम के अनुसार जो चलेंगे वही मैं बात मानूंगा। हाँ। और थाना पे आए हैं, थाना पे मैडम भी साथ में हैं। जो मतलब यहाँ मैडम को आने पर यहाँ प्रशासन नहीं दिया गया, हम लोग का 3 दिन का टाइम लिया है। अब 3 दिन के बाद होते तो मैडम खुद आके मामला को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्या लगता है इतना होने के बावजूद, जैसा कि बात कर रहे थे, हम लोग भी बात सुन रहे थे, उसके पिताजी की तरफ से बातें आ रही थी, क्या लग रहा है कि जो प्यार मोहब्बत आप लोग का चल रहा था जी, वो आप ही की तरफ से सिर्फ प्यार मोहब्बत था कि लड़की का भी था कुछ प्यार मोहब्बत? लड़की को भी बहुत था प्यार मोहब्बत। जब क्योंकि 2 बार गया था लड़की चलाया था, खुद गया था खुद चला था। तीसरी बार हम बाहर में थे, लड़की कुछ दूसरा लड़का के साथ 2 चक्का से घूम रहा था, उसको गाली गुला थोड़ा सा दिए थे और माइक बहाना में उस समय दिए थे, तो उसमें नहीं गया था, बाद में गया था और कोई बहाना मान के पैसा वैसा लेके गया। अब इंसान आना नहीं चाह रहा। अच्छा, यहाँ थोड़ा बोलना चाहूँगी, जैसा कि बच्चा कह रहा है कि जब इसके पास था तो जब ये बाहर चला गया कमाने तो लड़की किसी और लड़के के साथ घूम रही है, यानी कि वो लड़की अगर मेरे नज़र से देखा जाए तो कपड़े के जैसा लड़का चेंज कर रही है। जब मान लीजिए हम इससे शादी किए तो पति है मेरा, तो मेरा पति कमाने चला जाएगा तो फिर हम तीसरे के चक्कर में पड़ जाएंगे। अब आप इस बच्चे का जो बयान है, अगर मान लिए कि हम किसी के साथ घूमेंगे तो वाजिब है कि पति डांटेगा ऐसी करेगा, तो मतलब उस बच्ची को है ना कि हमको ऐसे से जीने दो भैया, ना कहीं रोक लगाओ ना टोक लगाओ। हम कितने लड़कों के साथ घूमेंगे ना, गणेश भी यही किया होगा। आज मुझे लग रहा है कि गणेश भी गलत नहीं है, गणेश भी वो लड़की कहीं और चक्कर चला रही होगी तो गणेश डांटा होगा तो फिर इस बच्चे को फंसाए, है ना। अब इस बच्चे के घर में रहते हुए लड़की तीसरे के साथ घूम रही थी, अब न जाने कितने लड़कों के साथ घूमेगी। तो मैं यही कहूँगी ये समाज और जो सोनाली के घर के अगल बगल और उसके गांव के अगर ये आपके चैनल के माध्यम से मेरा वीडियो देखें तो मैं यही कहूँगी कि ऐसी बच्चियों पे बहिष्कार कीजिए, ऐसी लड़कियों का, और नहीं तो ऐसी लड़कियां हमेशा आती रहेंगी समाज को गंदा करती रहेंगी। अच्छा, ये प्यार मोहब्बत वाला जो खिस्सा पूरा देख लिया आप, झेले भी, कहाँ उसको रिमांड होम से छुड़ा के लाए, शादी किए, कोर्ट मैरिज वगैरह किए, पैसा लेके भागे, अभी भी प्यार दिख रहा है उसमें। अब क्या कहेंगे सर, मतलब इतना सब मेरे को डिप्रेशन में चल रहे हैं हम, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कि मतलब मेरे को फंसाया गया है लड़की, और मतलब घर से बेघर हो गया मैं जब से मैं अपना घर भी नहीं गया। अब क्या कहेंगे, जो तो मैडम के अनुसार आए मैडम। कभी नहीं लगा कि लड़की धोखा दे रही है, वैसा नहीं बिहेव लगा? लगभग 1-2 साल आप साथ में रहे। नहीं, ऐसा नहीं लगा कि लड़की मेरे को धोखा दे रही है। अचानक मेरे को पता चला, बोला कि अब आप आइएगा तो हम घर से हम अपना घर जा रहे हैं, आप आइएगा तो मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। तो वो एक आरोप लगा रही थी आपको कि हम जेल में जब थे रिमांड रूम में तो हमको छुड़ाने के लिए वो किसी तरीके से साइन उन करवा लिया और फिर शादी कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़की नहीं बोलेगी तो मेरे साथ कैसे छोड़ जाएगा? जब लड़की रिमांड होम से मेरे पास नहीं लिखेगी तो कैसे छोड़ जाएगा? लड़की जाके कोर्ट में बयान दिए कि हम चंदन नाम के लड़का साथ रहेंगे, तो हम वकील पकड़े, वकील के बाद केस लड़े के बाद मेरे को छूटा गया। फोटो वगैरह जो दिखा रहे थे वो क्या था? वो रियल फोटो है। वो रियल फोटो है, बनावटी नहीं है? नहीं, बनावटी नहीं है। मेरे पास और गंदे पिक्चर भी है उसके साथ, वो हम अभी नहीं मतलब जो पर्सनल आप लोग का फोटो है वो भी है? बहुत सा फोटो है। बिल्कुल। एक सवाल तो बनता है इस पे कि भाई अगर वो महिला जिससे, देखिए जब वो थाना प्रभारी से बात कर रही थी तो थाना प्रभारी के समय वो बोल रही थी कि हमें जबरदस्ती साइन करवा लिया गया और शादी कर लिया गया, हमने नहीं किया। लेकिन जो फुटेज चंदन जी ने दिखाया, उस फुटेज को लेकर सवाल उठते हैं कि क्या वो फुटेज बनावटी है या फिर सही है। ये जांच का विषय है, अब देखा जाएगा। उस फुटेज की जांच होगी
लड़की की जो बातें कही जा रही है वो कितनी हद तक सच्चाई है और जो लड़के कह रहे हैं वो क्या सच्चाई। अभी यहाँ आए थे बख्तियारपुर थाना में और पूरा केस की सुनवाई थाना प्रभारी के सामने हुआ। 3 दिन का वक्त मिला है जैसा संस्था के मैडम बता रही है और थाना हम भी वहाँ मौजूद थे, तो 3 दिन का वक्त मिला है। 3 दिन में जो काउंसलिंग होगी उस काउंसलिंग के नतीजे क्या कुछ होगा वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे।